चलिए काम करते करते बातें भी कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ तो मैं ये कह रही थी, रात को क्या होता है जब खाना खाते हैं ना, तो कई बार बड़े बड़े बर्तन जब हस्बैंड है ना वो फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं। मतलब जैसे ये हमारी कढ़ाई है, यही उठा के रख देते हैं फ्रिज में, कड़ी वाली। चावल है, थोड़े से चावल होते हैं, इनके निकाल ले ना। इतना मतलब रात को इतना आलस आता है कि कुकर उठा के रख दिया। अब मैंने सारे बड़े बड़े बर्तन निकाल के खाली करे हैं। दूध अभी देखो, दूध वाला पतीला भी खाली करा है, उसमें थोड़ा सा ही दूध था तो वो भी खाली करा मैंने। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, लोग जो हमारे ऊपर के पड़ोसी हैं वो बार बार बिजली विभाग में फ़ोन खड़का रहे हैं कि लाइट क्यों चली गई। अब पता है क्या होता है, और फिर वो इनको इतनी गर्मी लग रही है ना कि बाहर कार है उनके खड़े, उसमें एसी चला के बैठे हुए हैं। अब बताओ, यही तो प्रॉब्लम है। अगर किसी को एसी की आदत पड़ जाए ना, फिर लाइट चली जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब जैसे हम लोगों को पंखे में रहने की आदत है, कूलर चला लेते हैं। मैं ऐसे रात को कूलर चला के सोती हूँ, मुझे बड़ी गर्मी लगती है। पर यह है कि दिन में नहीं चलाती मैं कूलर, क्योंकि दिन में काम कुम करना होता है, एक जगह टिक के थोड़ी बैठना होता है जो हम कूलर चला के बैठे रहें। ठीक है ना। तो इसी तरह अब वो है ना, जिनको एसी की आदत पड़ जाए ना उनको दिक्कत हो ही जाती है फिर। चलो मैं ये बड़े बर्तन भी खाली कर रही हूँ। मैंने कहा अपना काम अपना करते रहेंगे ना तो काम भी निबट जाएगा, और साथ में जो है गर्मी का तो जो लगी रही है वो तो लगी रही है। हाय गर्मी करने से कोई ये तो है नहीं कि कम लगेगी। तो अपना काम करते रहे। फिर वो भी टाइम याद करो जब हम गाँवों में रहा करते थे और लाइटें नहीं होती थी, तब वो लोग भी तो बेचारे बिना लाइट के गुजारा करते ही थे ना। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए ये नहीं सोच सकते कि हम उस वाले उसमें चले गए हैं, उस टाइम में पहुंच गए हम। हमें भी मतलब अपना काम करते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो चल मैं भी वही करी। मैंने पता क्या करना है, अभी लाइट तो है नहीं है तो लस्सी तो बन नहीं सकती है ना। और मैंने को आज आम की चटनी बनानी है, तो मैं सोच रही थी कड़ी वाली परांठी के साथ हम लोग, एक मिनट, हाँ तो मैं ये सोच रही थी कड़ी वाली परांठी के साथ ना हम क्या करेंगे। एक तो मेरे पास नमकीन है, नमकीन वाला रायता बहुत अच्छा लगता है, कल मैंने बनाया था, बहुत टेस्टी लगता है नमकीन वाला रायता। वो जो नमकीन में 3-4 वैरायटी का नमकीन एक साथ मिक्स होता है ना, वो वाला, तो उसका रायता बनाओ बहुत टेस्टी लगता है। तो वो रायता बनाऊंगी, और लस्सी तो होएगी, और साथ में मैं आम की चटनी बनाऊंगी खट्टी खट्टी, और साथ में ये वाली रोटी होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, आटा गूंद के इसको रख देती हूँ, और इसके अलावा जो है वो आम की चटनी का सारा सामान तैयार करके उस मिक्सर ग्राइंडर में डाल देती हूँ। जैसे ही लाइट आएगी 1 मिनट में घुमा देंगे, बन जाएगी। इस तरह से टाइम भी हमारा बच जाएगा। ठीक है ना, और काम भी चल ही रहा है, हो रहा है। चलो आटा गूंदती हूँ, फिर मिलती हूँ। व्यूअर्स, मेरी भी लाइट जल गई है, इसकी बैटरी, और एक ये जला रखी है। ये पता है क्या है, मेरी वो वाला बल्ब जो था ना वो भी ख़त्म हो गया, जो भी आपको दिखाया था इन्वर्टर वाला बल्ब। काफ़ी देर से 1.5-2 घंटे से चल रहा था, ख़त्म हो गया वो भी। और अब देखिए मैंने क्या कर लिया है, ये देखिए अम्बी वगैरह रख लिया है। ये अदरक है, लहसुन तो पास ही पड़ा है, चीर लूँगी। इस बार ना प्याज नहीं डालूँगी। इस बार मैंने एक चटनी देखी थी कि हम लोग खट्टे आम यानी कि कैरी से 4 तरह की चटनियाँ बना सकते हैं, पर अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही बनाऊँगी। 4 बना के मैंने क्या करनी है, इस बार इसमें प्याज नहीं डालना है। अदरक डालूँगी, लहसुन, हरी मिर्च, और अम्बी तो डलेगी, पूरी अम्बी डाल दूँगी, छोटी सी तो है। तो चलो काम पे लग जाते हैं। और पता है क्या है, लाइट जो है ना 10 मिनट में आने वाली है, क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। और वो ना एक तार की प्रॉब्लम थी, तार चेंज हुई है, एक येलो कलर की तार चेंज करी है, हस्बैंड बोल रहे हैं। वो भी पूरी खबर रख रहे हैं कि लाइट कब आएगी, क्या हो रहा है। वो खंबे से लगे हुए थे उसकी तार चेंज करने को, अब तार चेंज हो गई है, तो बिजली वाले चले गए वापस, और वो जाके 10 मिनट में लाइट छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर काम तो मेरा वैसे भी तब से चल ही रहा है। पहले पता क्या हमारे पास होता था इन्वर्टर, हम जब इस मकान में आए थे ना तब थोड़ी लाइट ज़्यादा जाती थी यहाँ पर, तब हमने इन्वर्टर ले रखा था। पर इन्वर्टर की एक बार बैटरी ख़त्म हो गई, वो की ना बैटरी की भी लिमिट होती है, 2-3 साल का कुछ होती है लिमिट, उसके बाद वो बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो हमने क्या करा, वो चेंज ही नहीं कराई, क्योंकि जब हमने ले लिया उसके बाद देखा तो लाइट बहुत रेयर जाती थी, बहुत ही कम जाती थी। पर उस समय बच्चे भी पढ़ने वाले थे तो लाइट चली जाती थी ना, तो बच्चों को दिक्कत होती थी, तो इसलिए हमने तब लिया था इन्वर्टर। और फिर लाइट तो जाती ही नहीं थी, तो फिर हमने उसकी इन्वर्टर की बैटरी चेंज ही नहीं कराई, और वैसे भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद तो देखा रेयरली जाती है, अगर कोई डिफेक्ट पड़ गया हो तो ही लाइट जाती, नहीं तो नहीं जाती हमारे इधर। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्वर्टर वाला बल्ब ले लिया, जिससे मेरा काम चल गया। अब कह रहे हैं मैं ना 3-4 बल्ब और ला के रख लूँगा इन्वर्टर वाले, और एक किचन में तो बहुत ज़रूरी है,
और बाकी जो है एक आधा और कमरे में भी मतलब 2-3 कमरों में भी ज़रूरी है ना, ताकि मतलब कि थोड़ी बहुत घर में रोशनी रही है। बल्ब जो होता है ना, अगर लाइट से चलता ही है, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है 50% मतलब इसकी कैपेसिटी हो जाती है, लाइट होने पे होती है 100% इस बल्ब की। और 50% हो जाए तो पता लगे कि लाइट गई है और आपका बल्ब इन्वर्टर से चल रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा है इन्वर्टर की बैटरी चेंज करने से, है कि नहीं। बल्ब ले लो और बल्ब लगा लो आराम से अपना। अब इन्वर्टर की हमारे पास ट्रॉली भी पड़ी है, बैटरी भी पड़ी है, अभी हमने उसको बेचा नहीं, पर ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे। महावीर एन्क्लेव में पता क्या था, वहाँ पर बिट्टू ने पहले एक बैटरी वाला इन्वर्टर लिया था, फिर 2 बैटरी वाला ले लिया था। फिर वही उसमें एक तो पानी भी टाइम टाइम पे डालते रहो, दूसरा उसमें जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए तो थोड़े पैसे और डाल के नई बैटरी लेनी पड़ती है। पर हमारी इधर नहीं जाती लाइट। अब उनके उधर पता है कि बिट्टू और उनके उधर 2 AC चलते हैं, मेरे भाई के घर के उधर। एक तो उन्होंने मकान किराए पे ले रखा है, तो वो मकान है उनका 22,000 का, और ऊपर से उनका 2 AC चलते हैं, एक अमन का और एक बिट्टू का AC, 2 AC चलते हैं, तो 8,000 तो बिल आ जाता है उसका, यानी कि मंथली खर्चा हो गया 30,000 रुपये। हाँ, अभी चलो हम तो AC से बचे हुए हैं, हमें पंखे से ही काम चल जाता है हमारा तो, क्योंकि हमारे ऊपर ना एक और छत भी है, मतलब एक और फ्लोर है। टोटल हमारे यहाँ 4 फ्लोर हैं हमारा है, देखा जाए तो नहीं, ग्राउंड फ्लोर 3 फ्लोर हैं समझ लो। एक तो लोअर ग्राउंड है, एक अपर ग्राउंड है, नहीं एक समझ लो लोअर ग्राउंड है, दूसरा फर्स्ट फ्लोर, हमारा सेकंड फ्लोर, ऊपर 3rd फ्लोर, इस तरह का हिसाब है कुछ। लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर। हमारा देखा जाए कागज़ों के हिसाब से तो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। पर लोग जब बाहर से देखते हैं और हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो क्या करते हैं, वो दूसरों की बेल मार देते हैं ये बड़ी दिक्कत है हमारे इधर। चलो काम कर जाए, 2 मेरी ये चल रही है, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। अंधेरा अब देखो 10 मिनट में आ जाएगी लाइट, तो काम स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट 3-3:15 आता है, उसको उसका टाइम चेंज कर देते हैं। मैंने कहा लाइट आने दो फिर देखते हैं, ठीक है। चलो मैं अपनी इसकी तैयारी कर लूँ।